जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। बोलो ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना हम पूजन जानते हैं, ना हम आपकी सेवा जानते हैं, लेकिन हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप करुणा के अवतार हो, कृपा मूर्ति हो। हम अज्ञानी हैं, ज्ञान भी नहीं है, तो आपसे प्रार्थना करते हैं काशी विश्वनाथ की इस पावन भूमि में बैठ करके कि आप क्या करिए। भाव है भक्त का, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। इसलिए करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बोलो ओह करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, करना मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय है। ये कैसे तुम्हें दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो।
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। थोड़ा थोड़ा सब अपना जरा मुंह खोलिए। भगवान शिव के दरबार में हम बैठे हैं और मुंह बंद रहे भजन में, तो ये भी अच्छा नहीं, क्योंकि नाश्ता करके बैठे ना सब। आलू बड़े खाए सबने कि नहीं खाए? खाए ना, तो फिर मुंह खोलो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ओ अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे शिव मुझे बताओ। महादेव। भगवान विश्वनाथ से, हे शिव इतना कीजिए, चरणों की भक्ति दीजिए। हे शिव इतना कीजिए, चरणों की भक्ति दीजिए। हे शिव इतना कीजिए, चरणों की सेवा दीजिए। हे शिव इतना कीजिए, चरणों की सेवा दीजिए। ओ प्रेम मुझको तुमसे, ओ प्रेम मुझको तुमसे। बोलो। ओ प्रेम मुझको तुमसे, ओ प्रेम मुझको तुमसे। ओ तुमको न भूल पाऊं, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो। यहो
मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे शिव मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, ममता के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो। देवादिदेव महादेव के मंदिर में जब हम जाएं, महादेव के सामने जब हम जाएं, तो बस यही प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, बोलो अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो। क्योंकि महादेव के चरण में, शरण में जब हम बैठ जाते हैं, इसकी भी बढ़ाना लोकेश भैया आवाज, लोकेश भैया इसकी भी बढ़ाओ। जब महादेव के पावन चरणों में हम बैठ जाते हैं, उनके चरणों का अनुराग हमें प्राप्त होने लगता है, शिव की कृपा जब हम प्राप्त करने लगते हैं, तो एक नहीं कई पीढ़ियों का हम उद्धार कर जाते हैं। कल के कथा प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया था कि भगवान शांब सदाशिव देवादिदेव महादेव स्वयं, जबकि इस शिव महापुराण की जो कथा है वो पार्वती जी ने चंचुला देवी से कहा कि चंचुला तुम अगर अपने पति का कल्याण चाहती हो, अपने पति का मोक्ष चाहती हो, तो बोले तुम शिव महापुराण की कथा कराओ। तो चंचुला देवी को पार्वती जी ने तो नारद जी के पास पहुंचाया, लेकिन नारद जी ने चंचुला देवी से कहा, बोले मैं 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं पर ठहर नहीं सकता, तो बोले मैं आपको कथा कैसे सुना सकता हूं। तो बोले अगर आप कथा नहीं सुनाओगे तो फिर कथा कौन सुनाएगा। तब नारद जी ने तुम्बरुका जी का यहां पर वर्णन किया और तुम्बरुका जी के बारे में चंचुला देवी को बताया। चंचुला देवी तुम्बरुका जी के पास गई
जिनका मुख घोड़े के समान, घोड़े के जैसा है, ऐसे तुम्बरुका जी हैं। लेकिन भगवान शिव के गण हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं। इसलिए नारद जी ने तुम्बरुका जी का यहाँ उपदेश कर दिया कि आप जाइए और जाकर के उनसे शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए। अपने यहाँ तो मंदिरों में प्रायः कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं, दक्षिण भारत में तीर्थों की भूमि में जब हम जाते हैं, तो दक्षिण भारत में तीर्थों की भूमि में हर जगह, हर मंदिर में भगवान के द्वार पर एक तो जय विजय और एक और नारद जी और तुम्बरुका जी की प्रतिमाएं विद्यमान रहती है। ये बड़ी विशेष बात है महाराज। तो यहाँ पर तुम्बरुका जी ने जो शिव महापुराण की कथा प्रारंभ की, स्वयं भगवान गणा और गौर बन करके आकर के और यहाँ शिव महापुराण स्वयं श्रवण करते हैं। जिस शंभु की कथा, जिस भगवान शिव की कथा शिव महापुराण में वर्णन है, उस कथा को श्रवण करने के लिए भगवान शिव भी आतुर है, मां पार्वती भी आतुर है। और कल जब हमने लिंगायत आकृति के बारे में, भगवान के उस स्वरूप के बारे में श्रवण किया, तो उस स्वरूप के बारे में जब श्रवण किया तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि शंकर को असत्य कभी पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं सत्य मूर्ति है। और जब भगवान शिव स्वयं सत्य मूर्ति है तो सत्य को प्रमाणित करने की कभी कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, सत्य को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तो ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दे दिया कि काल भैरव जाओ, ब्रह्मा के सर को अलग कर दो, ब्रह्मा का सर काट दो, क्योंकि मुझे असत्य पसंद नहीं है। भगवान शिव को झूठ पसंद नहीं है। इसलिए भगवान शंकर की कथा कहती है कि जीवन में कहीं भी झूठ बोलना, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बोलना भी पड़े तो और कहीं झूठ बोलने ला, लेकिन शंकर के मंदिर में, शंकर के दरबार में, शिव के दरबार में कभी भी झूठ बोलने का प्रयास मत करना, क्योंकि भगवान शंकर को असत्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सत्य के देवता। इसलिए भगवान शिव को कहा सत्यम शिवम सुंदरम। तो काल भैरव को जब भूत बावन भगवान भोलेनाथ ने आदेश किया कि काल भैरव जाओ, जाकर के ब्रह्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दो, उसी समय काल भैरव ने अपने पैर का एक नख निकाला है, एक नाखून निकाला है, और नाखून से काल भैरव के ब्रह्मा जी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और जब ये मस्तक अलग हो गया तो ये मस्तक लुढ़कता लुढ़कता इतना रक्त निकला, इतना रक्त निकला, इतना रक्त निकला कि लुढ़कते 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 इस मस्तक से रक्त निकलने के कारण एक नदी बन गई, जिसका नाम हुआ है कर्मनासा। कौन सी नदी हो गई? कर्मनासा नदी। अब जब ये कर्मनासा नदी प्रकट हुई तो कर्मनासा के लिए लिखा है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में कोई पुण्य करे, कोई सत्कर्म करे, कोई दान करे, कोई भजन करे, कोई यज्ञ करे, कोई जप करे, कोई तप करे, तो ये जप तप कर्म भजन भाव भक्ति, बोले अगर किसी ने कर्मनासा नदी के जल से हाथ भी धो लिया, पैर भी धो लिया, तो वो उसका पूरे जीवन का किया कराया पुण्य समाप्त हो जाता है।
इतना उसका, देखिए एक असत्य बोलने का इतना परिणाम ब्रह्मा को भुगतना पड़ा। अच्छा, ब्रह्मा का मुख भी अभी भी झूठ बोल रहा है, और झूठ क्या बोला? क्यों? भगवान की जब लिंगायत आकृति, लिंगायत स्वरूप जब प्रकट हुआ, भगवान शिव ने आकाशवाणी, भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि देखिए, सबसे पूछा कि विष्णु का पिता कौन, ब्रह्मा का पिता कौन? तो बोले, ब्रह्मा जी तो कहने लगे, बोले सृष्टि का पिता तो मैं हूं। लेकिन शंकर जी कहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, बोले पूरे पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का मुझसे बड़ा पिता कौन हो सकता है? इसलिए भगवान की लिंगायत आकृति, लिंगायत स्वरूप प्रकट हुआ, और उस स्वरूप के प्रकट होने के कारण यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान के मस्तक को लेकर के, भगवान शिव के शीश को लेकर के जब ऊपर की ओर ब्रह्मा गए, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के झूठ बोला, और तो और केतकी के पुष्प से भी झूठ बुलवाया, और तो और गौ माता से भी झूठ बुलवाया। के पुष्प के लिए कहा, अरे केतकी के पुष्प, तू कहीं और तो चढ़ सकता है, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने भी, जिस भक्त ने भी मेरे ऊपर अगर तुझे चढ़ा दिया, तो बोले एक नहीं 1000 गायों को मारने का पाप उसे लगेगा। ये केतकी के पुष्प को श्राप दिया। और गौ माता को श्राप दिया। गौ माता, बोले तू तो जगत की माता है, लेकिन जग की माता होकर के भी तू झूठ बोलती है। बोले मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे मुख की कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए जब गौ का दान करते हैं तो गौ का दान कैसे किया जाता है? पूंछ पकड़ करके, इसीलिए किया जाता है। नाखून से, नख से जब ब्रह्मा जी का मस्तक कट गया, तो एक नदी हो गई जिसका नाम है कर्मनासा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में है, 14 किलोमीटर लंबी ये नदी है। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो 20 किलोमीटर बताएगा। और उत्तर प्रदेश शासन ने, जहां हम बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगा करके स्पष्ट लिख दिया कि कोई भी व्यक्ति इस नदी में हाथ, पैर, मुंह कुछ नहीं धोए। ये स्पष्ट लिखा है। पितरों के निमित्त जो किया गया हमारा कर्म है, वो भी वहां समाप्त हो जाता है। एक पीढ़ी तो क्या, 7 पीढ़ियों तक किए गए पुण्य उस कर्मनासा नदी में केवल हाथ लगाने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कर्मनासा नदी का प्रभाव है। तो भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, भोलेनाथ की कथा कहती है कि भगवान शिव के दरबार में, भगवान भूत भावन भोलेनाथ के दरबार में अगर जीवन में कुछ करना है तो केवल भगवान के सामने सत्यभाषी बन जाए। और जीवन में जो व्यक्ति सत्य का आचरण कर लेता है, भगवान शिव कहते हैं मैं उसके ऊपर सदैव कृपा किया करता हूं। सदैव भगवान कृपा करते हैं जो सत्य का आचरण धारण करता है। और यहीं से गौ माता के बाद में एक बार तो स्वयं भगवान शिव ने श्राप दिया, और दूसरी बार सीता जी ने श्राप दिया था। क्योंकि जब देखिए अभी श्राद्ध पक्ष का पावन पर्व चल रहा है, पितृपक्ष का पावन अवसर चल रहा है, और ऐसे समय में जब राम जी के साथ में सीता जी का गया की पावन भूमि में आगमन हुआ, तो गया की भूमि में जब फल्गु के किनारे सीता जी का प्रवेश हुआ, राम जी भी थे। महाराज दशरथ जी आकर के बार बार राम जी से कहते हैं, बोले राम जी मेरा पिंडदान कर दीजिए। राम जी ने कहा, बोले पिंडदान करने के लिए तो अन्न की आवश्यकता होती है, अनाज की जरूरत होती है। अन्न अभी हमारे पास है नहीं। बोले पिताजी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं अन्न का प्रबंध करता हूँ।
सोचिए, ये बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो जग का स्वामी है, जो स्वयं अंतर्यामी है, जिसने समाज को जीने का संदेश दिया है, ऐसे राम जी के पास भी अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, और वो राम भी भिक्षा मांग करके अन्न लेकर के आते हैं। सोचिए, हमारे जीवन में अगर जरा सा दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, शरीर दर्द करने लगे, ज्वर आ जाए, पीड़ा हो जाए, तो हम घबराने लगते हैं। राम जी का जीवन तो देखिए महाराज, राम जी का चरित्र तो देखिए। जिन राम जी को अगले दिन राज्याभिषेक होना था, राज तिलक होना था, उन्हीं राम जी को अगले ही दिन सुबह होते ही कहां जाना पड़ गया? वनगमन करना पड़ गया। और वो भी 1-2 साल नहीं, कितने? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्षों तक का वनवास, वो भी भगवान श्री राम को। लेकिन वनवास तो जैसे ही वनवास की आज्ञा भगवान राम जी को प्राप्त हुई दशरथ जी के माध्यम से, दशरथ जी का मन तो नहीं कर रहा है कि राम जी को मैं वनवास जाने के लिए कहूं, लेकिन रातों रात स्थितियां बदल गई महाराज। कैकेयी ने दशरथ जी के पास जाकर के कह दिया, बोले आपने मुझे 2 वचन दिए थे, वो 2 वचन आज ही पूरे करने होंगे। और कह दिया कि पहले तो बोले भरत का राज्याभिषेक हो और राम जी को वनवास हो। राम जी वनवास जाए और भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राम जी ने मनुष्य अवतार लेकर के, मानव देह लेकर के समाज को ये बताया कि क्यों? क्योंकि कैकेयी ने भी कह दिया, बोले अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रघुकुल की क्या आन, क्या बान और क्या शान, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने मुझे वचन दिया और वो वचन को आपको पूरा करना होगा। इसलिए दशरथ जी ने वचन पूरा किया। और दशरथ जी ने जब वचन पूरा किया ना, तो राम जी तो चले गए वनवास, लेकिन दशरथ जी राम जी के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, प्राण चले जाते हैं। लेकिन वनवास से आकर के जब मेरे राम जी फल्गु के तट पर पहुंचे, गया जी में पहुंचे, तो गया की भूमि में फल्गु के किनारे जब मेरे राम और सीता जी खड़े थे, तब दशरथ जी ने कहा, बोले बहू मेरे लिए पिंडदान कर दो। राम जी से कहा, बोले बेटा मेरा पिंडदान करो। राम जी ने कहा, बोले अनाज नहीं है, ऐसे कैसे पिंडदान कर सकते हैं? राम जी गए, अन्न की व्यवस्था करने के लिए मेरे राम ने भिक्षा मांगी महाराज। सीता जी को जब आकर के दशरथ जी बार बार कहने लगे, बोले सीता जी, बोले तुम मेरा पिंडदान कर दो। बोले पिताजी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन बोले इंतजार में नहीं कर सकता, मुझे जाना है, इसलिए तुम मेरा पिंडदान अभी के अभी करो। सीता जी बिचारी करें तो करें क्या? एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण से पूछा, बोले ब्राह्मण मुझे पिंडदान करना है, पंडित जी मुझे पिंडदान करना है, बताइए कैसे करूं, क्या उपाय है, कोई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे अपने ससुर के लिए, पिता के लिए, बोले मुझे पिंडदान करना है। तो बोले मैं पिंडदान करूं कैसे, मेरे पास अनाज नहीं है। पंडित जी ने कह दिया, बोले कोई बात नहीं, गोला बना करके, रेती का गोला बना करके आप पिंडदान कर दीजिए। अब रेती का गोला बना करके जब पिंडदान करने की बात ब्राह्मण ने कह दी सीता जी से, तो सीता जी ने भी विलंब नहीं किया। उसी समय 4 पिंड बनाए गए। पहला पिंड बना करके ब्राह्मण को दिया गया, दूसरा पिंड बना करके गौ माता को दिया गया, तीसरा पिंड बना करके फल्गु को समर्पित किया गया, और चौथा जो पिंड था वो चौथा पिंड दशरथ जी को प्रदान किया गया।
अब दशरथ जी को पिंडदान कर दिया। दशरथ जी का पिंडदान जब हो गया, उसी के बाद राम जी का आगमन हो गया। अब जब राम जी आए तो राम जी ने अनाज सीता जी को दिया। बोले अब हम पिंडदान करेंगे। वहीं पर ब्राह्मण खड़े थे। ब्राह्मण से कहा सीता जी ने, बोले अब तो राम जी से कहा सीता जी ने, बोले अब तो हमने पिंडदान कर दिया। बोले अब कैसे पिंडदान कर सकते हैं दोबारा? अब तो हमने पिंडदान कर दिया है। बोले अब पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं। और बोले अगर आपको विश्वास नहीं हो तो बोले पूछो ये ब्राह्मण देवता से। इन्होंने पिंडदान कराया। जैसे ही ब्राह्मण ने हाथ में चावल देखे, अनाज देखा, अन्न देखा, तो मन में ब्राह्मण के बात आ गई कि रेती से, उस रेत के बनाए गए पिंड से क्या मेरा पेट भरा सकता है? क्या मेरे परिवार का पेट भरा सकता है? नहीं भरा सकता। जैसे ही अनाज देखा, जैसे ही अन्न देखा, तो ब्राह्मण ने कह दिया। यहाँ पर सीता जी ने कहा, बोले भले ही पूछो ब्राह्मण देवता से। उसी समय ब्राह्मण ने कह दिया, बोले महाराज सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया। ब्राह्मण के मुख से जब झूठ निकला तो सीता जी ने यहाँ ब्राह्मण को श्राप दिया कि अरे ब्राह्मण, तूने आज झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे जीवन में तू कितना ही जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लेना, लेकिन तेरे जीवन में कभी पूरा पड़ने वाला नहीं है। सीता जी ने श्राप दिया। और उसी के साथ साथ चलो ब्राह्मण की बात तो समाप्त हो गई। ब्राह्मण के बाद में अगला नंबर आया गौमाता का। गौमाता को पास बुलाया। राम जी से कहा सीता जी ने, बोले आप पूछ लीजिए गौमाता से कि मैंने पिंडदान किया या नहीं। गौमाता भी एक रोटी के चक्कर में, अनाज के चक्कर में, अन्न के चक्कर में, वो भी गौमाता भी झूठ बोल गई। बोले नहीं, इन्होंने, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया। और यहाँ जब गौमाता झूठ बोली तब सीता जी ने श्राप दिया, अरे गौमाता तू जग की माँ होकर के झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी अग्र पूजा, तेरे मुख की पूजा, तेरे मुखार बिंद की पूजा कभी नहीं की जाएगी। श्राप दिया सीता जी ने। और तीसरा जो पिंड दिया था सीता जी ने, वो दिया था फल्गु को। तो राम जी से कहा सीता जी ने, बोले राम जी फल्गु से पूछ लीजिए। बोले मैंने इसे भी पिंडदान दिया है, लेकिन फल्गु भी यहाँ पर झूठ बोल जाती है। और फल्गु ने जब झूठ बोला तो यहाँ पर सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि फल्गु तू नदी होकर, इतनी पवित्र नदी होकर के भी झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू समाप्त हो जाएगी। जब तक कोई व्यक्ति आकर के यहाँ गड्ढा नहीं खोदेगा तब तक उसे जल की प्राप्ति नहीं होगी। और आज भी जब व्यक्ति गया जाता है, गया की भूमि में पहुंचता है, तो आज भी उस फल्गु की स्थिति ऐसी है कि केवल बालू रेत ही रेत दिखाई देती है। लेकिन जब हाथ डालोगे, जब हाथ अंदर करोगे, खोदोगे, तो वहां से नीचे से जल निकलेगा। और वहीं पर विष्णुपति मंदिर है जहां पर पिंडदान होता है। ये फल्गु को श्राप दिया है। और अब कौन बचा? केवल दशरथ जी बचे। लेकिन दशरथ जी भी पक्के थे। और दशरथ जी को यहाँ पर सीता जी ने आमंत्रित किया, जबकि दशरथ जी पिंडदान लेके जा चुके हैं। उसके बाद भी क्योंकि राम जी को बताना है कि मैंने पिंडदान किया, उसका साक्षी कौन था? अब ये तीनों ने तो झूठ बोल दिया, बचे केवल दशरथ जी। तो दशरथ जी का आवाहन किया। और दशरथ जी का जब आवाहन किया और दशरथ जी से कहा, बोले बताइए पिताजी मैंने आपके निमित्त पिंडदान किया या नहीं, और आपने उसे स्वीकार किया या नहीं। तो यहाँ पर दशरथ जी तो नहीं आए, लेकिन दशरथ जी का हाथ निकल करके फल्गु से बाहर आ गया। और राम जी को ये संकेत दे दिया कि हाँ सीता जी ने मेरे निमित्त पिंडदान किया है। और सीता जी ने जब ये पिंडदान किया, दशरथ जी उसके साक्षी बने हैं। राम जी ने दशरथ जी के उस हाथ को देख करके वहीं पर प्रणाम किया है। और प्रणाम जैसे ही किया तो आज भी जहां पर दशरथ जी का हाथ आया था उस स्थान का भी दर्शन गया में होता है। कितने लोग गए हैं गया जी?
5, 7, 8 लोग। जब भी आप गया जाएं पिंडदान करने के लिए, तो इन सभी स्थानों का आपको दर्शन प्राप्त होगा। और ये आज वहां पर फल्गु के किनारे, चाहे उसकी बालू की रेती में जब आप अपना हाथ डालोगे तो वहां से उस रेती के नीचे से भी जल निकलना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे आप पूरी फल्गु दिन भर घूमते रहो, रेत पर भटकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि नीचे जल है। अब इसके लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है? भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। राम जी की लीला, शिव जी की लीला, गोविंद की लीला, इनकी लीला का कभी कोई पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए कहा तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे प्यार, तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। इसलिए भगवान शिव के लिए कहा कि शिव को जीवन में कभी भी असत्य पसंद नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है कि अगर किसी मंदिर में दिया लगाने के लिए जाओ तो मंदिर में रखे हुए पहले के दिए को उठा करके उसी में कई लोग बत्ती लगा देते हैं। लगाते या नहीं? डब्बी लेकर के जाते हैं और जिस मंदिर में जो दिए रखे हुए रहते हैं उसी दिए में अपनी बत्ती लगाई और अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है कि अगर आपने दूसरे के दिए में बत्ती लगाई तो आपको दीपक लगाने का, दीप प्रज्वलित करने का, दीप जलाने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए दीपक भी अपना, बाती भी अपनी, घी भी अपना और माचिस की तीली भी अपनी। दिया अपने घर से लेकर के जाना चाहिए, वो आपका दीपदान होगा। अगर दूसरे के दीपक में बत्ती लगा करके जलाओगे तो चवन्नी का भी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए अपना दीप और अपनी बाती, ये दीपदान का महत्व है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीपल के वृक्ष का और बट के वृक्ष का भी बड़ा विशेष महत्व बताया है। राम जी ने भी, राम जी के चरित्र में, रामचरितमानस में जब भगवान वनवास के समय में थे तो भगवान के जो केस थे, राम जी के जो बाल थे, वो बाल जब थोड़े बड़े होने लगे तो राम जी भी बढ़ के पेड़ का दूध लगाते हैं, नहीं छोड़ते। लेकिन जिनको पता नहीं है वो भगवान को स्नान करा करके सीधा जल तुलसी में ही डालते हैं। लेकिन अगर आप उस जल को भगवान को स्नान कराए गए, भगवान गणेश को स्नान कराए गए जल को अगर तुलसी में समर्पित करते हैं तो यहीं से काल सर्प दोष का शुभारंभ हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को क्या पसंद है? भगवान शिव के ऊपर तुलसी चढ़ाई हुई कभी देखी आपने? और गणेश जी के ऊपर है? नहीं। क्यों नहीं चढ़ाई जाती?
अच्छा ये पता है क्यों नहीं चढ़ाई जाती? भगवान शंकर ने जो तुलसी वृंदा है, ये जो वृंदा है, वृंदा क्या क्या था? जलंधर। वृंदा के पति का नाम था जालंधर, और जलंधर को जब भगवान शिव ने मारा तो वृंदा ने तुलसी के क्यारे में रूप रखा। तब शंकर से, भोलेनाथ से कहा, न तो मैं कभी तुम पर चढ़ूंगी और न कभी तुम्हारा जल मुझ में चढ़ेगा, ना मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई जाऊंगी और ना तो तुम्हारा जल मुझ पर चढ़ाया जाएगा। और तुलसा कहती है कि महादेव, यदि भूल से भी तुम्हारे ऊपर चढ़ाया हुआ जल अगर कोई तुलसी के क्यारे में डालेगा तो सर्प के डसने का दोष उसे लगेगा, और यही सर्प के डसने का दोष काल सर्प दोष कहा है। यही काल सर्प दोष बताया है। आज के समय में लोग थाली लेके घर घर में बैठ करके लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, सब सारे के सारे भगवानों को इकट्ठा कर करके एक साथ एक थाली में ही बिठा लेते हैं। आपके यहाँ ब्राह्मण भी अगर पूजन कराने आएंगे ना तो वो भी समय को देखते हुए यही करेंगे कि एक थाली में गणेश जी भी बिठा दिए, एक थाली में लड्डू गोपाल भी बिठा दिए, एक थाली में भगवान विष्णु को भी बिठा दिया, सबको एक साथ मिक्सचर कर दिया, मिक्स करके बोले कराओ सबका स्नान है। और फिर उस जल को आप तुलसी के क्यारे में डाल दो, तो वहीं से काल सर्प दोष का प्रारंभ हो जाता है। और जब ये जल इकट्ठा करके डाल दिया जाता है तो काल सर्प का दोष लगता है, सर्प के डसने का दोष लगता है। इसलिए इस जल को कभी भी भगवान को स्नान कराओ तो अलग अलग पात्र में ही स्नान कराना चाहिए। गणेश जी को, भगवान शंकर को स्नान कराए गए जल को कभी भी तुलसी के क्यारे में नहीं डालना चाहिए। न तो गणेश जी को तुलसी चढ़ती है और न तो शंकर जी को तुलसी चढ़ती है। इसलिए भगवान को जब भी हम स्नान कराएं, जब भी हम भगवान का पूजन करें, जब भी भगवान का अर्चन करें तो थोड़ा विचार कर लें, थोड़ा सोच लें। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की ये कथा कहती है। तो महाराज शिव की करुणा से ब्रह्मा जी के मस्तक के लिए विष्णु जी ने महादेव से कहा कि आप ब्रह्मा के मस्तक का कुछ करिए भोलेनाथ। जो मस्तक लुढ़क रहा है, जो मस्तक सरक रहा है, और मस्तक लुढ़कते लुढ़कते 14 किलोमीटर तक पार कर गया। शिव महापुराण में लिखा है जिस मस्तक को काल भैरव के नख ने काटा वो मस्तक कर्मनासा नदी का वहां से उद्गार हो गया और कर्मनासा नदी बहने लगी। तो ये कर्मनासा नदी को बहता हुआ देख करके भगवान विष्णु ने भगवान महादेव से कहा, बोले ब्रह्मा के मस्तक का कुछ करिए। और जब भोलेनाथ से कहा तब भगवान भोलेनाथ ने कहा नारायण से, विष्णु से, बोले नारायण आप क्या चाहते हो, क्या करना है? मैं भगवान शिव ने वर दिया कि हे ब्रह्मदेव तुम्हारा यह कटा हुआ सिर, इस शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा। ये बड़ के पेड़ की उत्पत्ति यहां से भगवान शिव के वरदान से ब्रह्मा के मस्तक से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। और जब ये बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ, बट वृक्ष उत्पन्न हुआ, तो इस बट वृक्ष के नीचे यहाँ पर यह भी बता दिया कि ये बट वृक्ष में किसका स्थान होगा। तो कहा है इस बट वृक्ष के नीचे केवल पितरों के तर्पण होंगे, केवल पितरों का श्राद्ध होगा, और श्राद्ध आदि के लिए ये बट वृक्ष पूजा जाएगा। और इसीलिए आज के समय में बट वृक्ष के नीचे कई जगह
महादेव विराजमान हैं और उन महादेव का नाम है बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में अगर किसी के बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो, तो बोले अगर चिड़चिड़ापन दूर करना हो तो बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर के मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाए और उस शिवलिंग की पूजा की जाए और उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ उस दही को, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उस व्यक्ति को वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया दही अगर भोजन में मिलाकर के दे दिया जाए तो 3 दिन के भीतर ही उसका चिड़चिड़ापन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा कहती है। तो महाराज बात की बात तो यह है कि ऐसा करने से भगवान बड़ के पेड़ के पत्ते के ऊपर अगर शिवलिंग बनाया जाए, उस शिवलिंग का पूजन किया जाए, दही चढ़ाया जाए और उस दही को उस व्यक्ति को खिलाया जाए जो चिड़चिड़ाव है, जो क्रोध करता है, जो अत्यंत क्रोधी है, तो उसके क्रोध को यहाँ से दूर किया जा सकता है, उसके क्रोध की समाप्ति हो सकती है। जैसे बद्रिकाश्रम जब हम जाते हैं, बद्रीनाथ जब हम जाते हैं, तो उस बद्रिकाश्रम में जो अलकनंदा है, अलकनंदा नदी के किनारे ही एक शिला है, नरसिंह शिला। क्या नाम है? नरसिंह शिला। जब हम गर्म कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं, कोई गया है बद्रीनाथ? सब गए हैं। तपत कुंड में स्नान किया है? तो तपत कुंड में जब हम स्नान करते हैं, उस तपत कुंड के पास ही अलकनंदा में नीचे की ओर नरसिंह शिला है। और जब ये नरसिंह शिला का दर्शन हम करते हैं तो यहाँ पर नरसिंह शिला का इतना बड़ा प्रमाण शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि जो मोटी सी अलकनंदा के जल में जो नरसिंह शिला दिखती है, तो जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को अगर जीवन में चर्म रोग हो गया हो या जिस व्यक्ति को अत्यधिक चिड़चिड़ापन होता हो, तो यहाँ पर नरसिंह शिला के लिए कहा गया है कि एक सिक्का, पैसे का एक सिक्का, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसका नाम और उसके गोत्र का नाम लेकर के अगर नरसिंह शिला के ऊपर उस सिक्के को उछाल दिया जाए, तो कहा है कि नरसिंह शिला के ऊपर वो सिक्का पहुंचते ही जिस व्यक्ति के नाम से आपने सिक्का उछाला है, उस व्यक्ति का क्रोध भी समाप्त हो जाता है। और तो और जिसके शरीर में चर्म रोग की समस्या है, वो चर्म रोग जैसा विकार भी नरसिंह शिला के ऊपर चढ़ाए गए सिक्के के माध्यम से दूर हो जाता है। इतना नरसिंह शिला का प्रभाव है महाराज। तो आप भी जब जाएं कभी तो नरसिंह शिला का दर्शन जरूर करिएगा। ये नरसिंह शिला में मात्र सिक्का रखने मात्र से, मात्र सिक्का उछालने से परिवार में भी आपस में जहां जिन परिवारों में बैर का भाव है, जिन परिवारों में शत्रुता का भाव है, जिन परिवारों में ईर्ष्या का भाव है, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, राग, अहंता, ममता, ये सब छूट जाती है और उस परिवार में प्रेम का संबंध, प्रेम का माहौल, स्नेह का वातावरण अपने आप बन जाता है। नरसिंह शिला का इतना प्रभाव है महाराज। भगवान शिव, भगवान महादेव ओगढ़ है। मेरे दाता भगवान शिव भोलेनाथ महादेव कभी किसी को दुख नहीं देते और तो और कभी किसी को दुख देते भी नहीं, और तो और कभी किसी को दुखी देख भी नहीं सकते। तो भूत बावन भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव की ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस ब्रह्मा जी के शीश से बट के रूप में, वृक्ष के रूप में जब वो वृक्ष हो गया, तो ये बट वृक्ष भी पूजा जाने लगा। इसलिए
भगवान महादेव का एक नाम पड़ गया जिसका नाम था बटकेश्वर महादेव। यहां पर बटकेश्वर महादेव विराजमान हुए। और आगे जो वर्णन आता है, चंचुला देवी कथा श्रवण कर रही है और कथा को सुनकर के चंचुला देवी की चित्तवृत्ति कह रही है। और जब ये चित्तवृत्ति बदली, और ये चित्तवृत्ति बदली कहां से? सबसे पहले तो चंचुला ने काशी में जब चंचुला आई तो विरक्ति का भाव तो मन में था नहीं, लेकिन काशी की भूमि ने आकर के विरक्ति भी दे दी और विरक्ति के साथ मुक्ति भी प्रदान कर दी। क्योंकि काशी की भूमि ऐसी भूमि है, ये विश्वनाथ की भूमि ऐसी भूमि है जो व्यक्ति को मुक्ति का साधन उपलब्ध करा देती है। और कोई अगर साध्य है तो उसे साधन के रूप में अगर मुक्ति मिल जाए तो जीवन में कहना ही क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है, जीवन में जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेकर के आता है उसका उद्देश्य ही यही है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, दोबारा मुझे कभी संसार में पैदा ही ना होना पड़े, जन्म ही न लेना पड़े। क्योंकि मनुष्य देह में, मनुष्य जीवन में व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्टों को जब भोगता है तो मन में यही विचार होता है कि भगवान मुझे पैदा ही ना करता तो अच्छा होता। लेकिन पैदा नहीं होने के कारण, पैदा क्यों ना हो, व्यक्ति जब तक उसके कर्म के बंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता है और मुक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए काशी की नगरी को मोक्ष की भूमि कहा है। ये मोक्ष की भूमि है। तो महाराज चंचुला की चित्तवृत्ति काशी की भूमि में शिव महापुराण की कथा को सुनकर के बदली थी। और जब ये वृत्ति भगवान शिव के चरणों में लग गई, भगवान के चरणों की भक्ति चंचुला देवी ने धारण कर ली, गंगा का स्नान कर लिया। और गंगा का स्नान करके जब सीढ़ियों के ऊपर ये चंचुला देवी चढ़ी तो चढ़ते चढ़ते पांव फिसल गया। और उसी के बाद महाराज ये सीधा मां पार्वती की सखी बन गई थी। शिव महापुराण का प्रमाण देखिए, जिस काशी की भूमि में बैठ करके शिव महापुराण चंचुला देवी ने सुनी, गंगा के जल में स्नान किया। और गंगा के जल में स्नान करके जब घाटों की सीढ़ियां चढ़ने लगी, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते चंचुला का पैर फिसला, लेकिन पैर फिसला तो सीधे भगवत धाम पहुंची। और भगवान के धाम पहुंच करके भगवान शंकर की पत्नी पार्वती की सखी बनी चंचुला, और पार्वती की सखी बनी। इसलिए यहाँ पर चंचुला ने पार्वती से ही पूछा कि मुझे मेरे पति के लिए क्या करना चाहिए। तब पार्वती जी ने शिव महापुराण का उपदेश दिया। और शिव महापुराण का उपदेश प्राप्त करके वहां बैठ करके भी तुंगरुका जी के माध्यम से चंचुला ने मां पार्वती के साथ ये शिव महापुराण की कथा श्रवण की है। तो शिव महापुराण की ये कथा कहती है, बोले जिनके घरों में नित्य सत्संग होता है, जिनके घरों में रोज भजन कीर्तन होता है, जिनका मन भजन में लगता है, जिनका मन भगवान के शंकर के चरणों का अनुरक्त हो जाता है, उनके घरों में शिव की कृपा से शिवदूत बन करके भगवान के धाम को, परम शिव धाम को ही व्यक्ति प्राप्त कर जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए शंभु की शरण ही ऐसी है, महादेव की शरण ही ऐसी है। शंभु शरण पड़ी दर्शन पाओ, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी हे घड़ी। बोलो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन पावो, दया करी दर्शन पाओ। रहो
हाँ शंभो शरण पड़ी, भोले शरण पड़ी, मांगू घड़ी हे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन पावो, दया करी ने दर्शन पावो। शंभू की शरण में जाने से दुख दूर होता है। कथा में जब हम बैठे तो आग लगे चाहे बस्ती में, लेकिन अपन रहो मस्ती में, अपना आनंद होना चाहिए। और कथा में मनुष्य में यही बात होती है, किसी को भूख लगे तो पेट की चिंता करने लगता है, फिर घर की याद आई, रसोई में बना हुआ गुलाब जामुन तो मन लगा है गुलाब जामुन में, बोले कब मिलेगी कब खाएंगे। और कथा की मस्ती ऐसी है कि न भूख लगती है न प्यास लगती है, केवल मन जब लग जाता है शिव के चरणों में तो केवल कथा ही जीवन को अच्छी लगने लगती है। और कथा से ही महाराज जीवन की व्यथा समाप्त होती है। ये आप अभी थोड़ी देर बाद 20 मिनट बात कर लेना, 20-25 मिनट की और कथा कर लें, क्योंकि सबको भोजन भी कराना है फिर। और आज की कथा आप सबके दर्शन, आप सबने दर्शन करे काशी विश्वनाथ के, गंगा का स्नान किया, हर हर गंगे हो गया सबका, और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी हो गए पीछे वालों के, लेकिन आधे लोग तो अभी भी गोल है ना, शायद आके सो तो नहीं गए नीचे, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, कोई कथा में बैठा है, कोई मार्केट घूम रहा है, कोई बनारसी साड़ी देख रहा है, कोई बनारसी दुपट्टे देख रहा है, मार्केट भी है। काशी की भूमि ऐसी है, बनारस की भूमि ऐसी है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ जो जैसा देखता है उसे भगवान शंकर वैसे ही दिखने लगते हैं। मार्केट में चले जाओ, अरे ऐसी सुंदर सुंदर साड़ियां दिखाई देंगी कि इच्छा होगी कि सारी की सारी साड़ियां लेकर के गोदरेज में भर लें। और दुपट्टे भी बड़े सुंदर, बनारस है, विश्वनाथ की भूमि है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है कि कई लोग, कई स्त्रियां ऐसी भी होती है जो भूखे रह करके अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए बड़े बड़े व्रत करती है, बड़े बड़े तप करती है। लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर की कथा कहती है कि व्रत करना तो ठीक है, लेकिन महाराज स्त्री के मुख पर प्रसन्नता होना और स्त्री के द्वारा घर में परिवार में बोली गई वाणी, उसकी मिठास से जो व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है, वो तो व्रत करने से भी नहीं बढ़ सकती। इसलिए घर में बात ऐसी हो, वातावरण ऐसा हो, अच्छा बोले, सुंदर बोले, मीठा बोले, सबको अच्छा लगे हैं। अगर जैसे आपने केला देखा होगा, अगर केला ताजा है तो ही आप उसे भगवान को समर्पित करोगे, भगवान को फल चढ़ाओगे। फूल अगर ताजा है तो ही आप उसे भगवान को चढ़ाओगे। बासा फूल कभी भगवान को चढ़ाया आपने? नहीं चढ़ाया। बासा केला कभी भगवान को भोग लगाया? नहीं लगाया। अगर फूल बासा हो जाए, फल बासा हो जाए तो उसे भोग में नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार व्रत में हमारी प्रसन्नता है, व्रत में आपकी प्रसन्नता है, वो व्रत आप जरूर करिए, भगवान उसे स्वीकार करता है। लेकिन एक व्रत होता है, वो व्रत ऐसा है कि आपके द्वारा बोली गई वाणी वो भी एक व्रत ही है। अच्छी अगर वाणी आप बोले, अच्छा अगर घर में वातावरण हो, परिवार में अच्छा माहौल हो, तो वो भी एक व्रत का काम कर जाता है। एक व्रत होता है, अभी थोड़े ही दिन पहले गया हरतालिका तीज है। कई लोगों ने न तो चाय पी, न पानी पिया, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बिस्तर पे आड़ा पड़ गया, दूसरे ही दिन है व्रत किया। हरताली तीज, हरियाली तीज, उस दिन माताएं बहनें कुछ खाती पीती नहीं है। और
जो हम बार बार, जैसे हमारे मुंह में जब हम पानी नहीं पीते, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो अपने आप मुंह सूखने लगता है, और सूखने जब मुंह लगता है तो फिर अंदर ही अंदर ये भी लगता है कि पी भी ले। कई लोग तो ऐसे व्रत करते हैं कि जिनकी इच्छा हो कि मेरी इच्छा तो हो रही है पानी पीने की, लेकिन पी नहीं सकती, लेकिन मन लगा है पानी पिए, मन लगा है चाय पिए, लेकिन व्रत है तो व्रत के कारण बोलो चाय ना तो चाय पी सकते ना पानी पी सकते, फिर क्या। अब जैसे ही 12 बजे व्रत समाप्त हुआ तो किसी के माथे पे तो पट्टी भी बन जाती है और किसी की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि व्रत है। कोई पलंग पे औंधा लेट जाता है, बोले हो गया व्रत। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद व्रत के रिएक्शन आने लगते हैं। तो व्रत ऐसा हो, व्रत तो कर लिया, लेकिन व्रत किसके लिए किया, किसके लिए करते हैं व्रत? हड़ताली तीज का है? कौन के लिए? पति के लिए, पति की उम्र के लिए, आयु के लिए। लेकिन पति की आयु तो तभी बढ़ सकती है जब घर में रहने वाली स्त्री अगर अच्छी वाणी बोल दे, अच्छा मीठा बोल दे। नहीं तो पति तो बेचारे ने बैलेंस का रिचार्ज कराया है, एक पैक डला दिया 449 का, तो उल्टा और उसको ही कहने लगे, बोले 750 का एक और आ रहा था, बड़ा लंबा पैक था, वो डला देते हैं। अच्छा, किसी किसी के जीवन में यश होता ही नहीं, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन उसके बाद में भी उसे यश की प्राप्ति नहीं होती। आप देखना, घर में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके लिए सब कुछ समर्पित करने का भाव रखे, लेकिन उसके लिए भी उसको यश की प्राप्ति नहीं होती। और कई ऐसे होते हैं कि जो बिना करे ही यश प्राप्त कर जाते हैं, कुछ लिया दिया कुछ नहीं और यश प्राप्त हो गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देवर्षि नारद शिव महापुराण की कथा को जब तुमरुका जी के माध्यम से कराते हैं, तो चंचुला देवी को ये भाव तो प्रकट हो गया और ये स्पष्ट हो गया कि इस शिव महापुराण की कथा से मेरे पति को परम धाम की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। तो इसलिए जीवन में अगर हमें भगवान ने संपन्नता दी है, भगवान ने हमें ऐश्वर्य दिया है, तो अपने परिवार शांति और समृद्धि के लिए मनुष्य जीवन में एक न एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य करा लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी कथा कराओ, आप अपने घर में भी शिव महापुराण की कथा कर सकते हैं। जरूरी नहीं खूब बड़ा मंच हो, आपका केवल शिव महापुराण की कथा में भाव होना चाहिए, और वही भाव आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का, आपके परिवार का में समर्थ है। दुनिया में केवल भागवत तो देखो कई बार सुनने को मिल जाती है, यदा कदा भागवत चलती ही रहती है, लेकिन शिव महापुराण जो है, शिव महापुराण वर्णन करता है, शास्त्र वर्णन करता है कि ये शिव महापुराण हर प्रकार से अलग अलग फलों को देने वाली है। अगर कोई वेदव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो उसके पति को, उसके पति के लोग को वो प्राप्त कर जाती है। कोई पुरुष अगर शिव महापुराण की कथा सुनता है तो वो भगवान की परम कृपा को, परम धन को प्राप्त करता है। और कोई कुंवारी कन्या अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो उसे सुंदर और श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो जाती है, उसका उत्तम कार्य सिद्ध होता है। और कोई लड़का अगर कथा को सुनता है तो वह उत्तम और गुणवान फलों को गुणवान बनता है, गुणी बनता है, और गुणी बन करके वो श्रेष्ठ कन्या को प्राप्त करता है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, क्योंकि जीवन में विवाह का भी बड़ा संबंध है महाराज। विवाह भी आपका जो बंधन है, वो बंधन भी भगवान की इच्छा से ही बनता है। जहां उसकी इच्छा होगी वहीं बंधन बंधेगा, बिना उसके अपने मन से। कई लोग विवाह कर भी लेते हैं लेकिन उनका जीवन सुखी नहीं हो पाता।
शादी की उसके बाद से इतने संकट आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि शादी कर ही क्यों ली, इससे तो बिना शादी के ही अच्छे थे, उसी में आनंद था। लेकिन जोड़ी भी, इसलिए तो एक मूवी भी रब ने बना दी जोड़ी है, तो इसीलिए है कि भगवान ही जोड़ी बनाता है और जिसका जहां लिखा है वो वही होता है। तो ये पितृपक्ष का समय है और पितृपक्ष के समय में शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों के 3 कर्म हैं। पहला कर्म है आहूत, दूसरा कर्म है पितर और तीसरा कर्म है वासु। अब बताइए आहूत किसे कहते हैं? आहूत कर्म वो है कि जन्म से, जो गर्भ से जन्म लिया हो और गर्भ में 6 महीने रह करके जन्म लेने के बाद मर गया हो, अर्थात जिसका अबॉर्शन करा दिया गया हो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, वो होता है आहूत। जो गर्भ में तो आया लेकिन संसार में बाहर नहीं निकल पाया, उसका अबॉर्शन करा दिया गया, लेकिन वो फल फूल चुका था, आने ही वाला था, उससे पहले उसको समाप्त कर दिया। तो शिव महापुराण में उसे आहूत बताया है। और हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति का ना तो कभी तर्पण होता है, ना तो कभी उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका पिंडदान होता है। तो कुंवारे व्यक्ति को पिंड नहीं मिलता। कुंवारे व्यक्ति के नाम से अगर तुम ब्राह्मणों को भोजन भी कराओ तो उसका भी फल नहीं मिलता। कुंवारे व्यक्ति के नाम से अगर आप तर्पण करो, आप श्राद्ध कर्म करो, आप पिंडदान करो तो भी उसका फल प्राप्त नहीं होता। और ना तो उसको आपके द्वारा दिया गया जलांजलि मिलती है, ना तो उसको आपके द्वारा दी गई तिलांजलि मिलती है, और न तो जल मिलता है। इसलिए कुंवारे व्यक्ति को अगर आहूतों को परम धाम मिलता है तो वो केवल और केवल भागवत से भी प्राप्त नहीं होता, वो केवल और केवल शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर कुंवारों को कहीं से तृप्ति होती है, उनके जीवन में अगर कोई तृप्त होता है, वो जब तृप्त होता है जबकि उसके निमित्त शिव महापुराण की कथा को कराया जाए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा ही ऐसी है जो मरा हुआ कुंवारा व्यक्ति है वो भी उस शिव महापुराण की कथा को सुन करके उसके निमित्त अगर कथा हो जाए तो वो शिव महापुराण की कथा से तृप्त हो सकता है। ये बड़ी बात कही है महाराज, क्योंकि उसके लिए आप कितना ही पिंडदान कर लो, कितना ही ब्राह्मण भोजन करा दो, कितना ही कुछ कर दो, उसको लगने वाला नहीं है। इसलिए शिव महापुराण में कर्म बताया आहूत कर्म, और आहूत के लिए एक ही बात है कि शिव महापुराण की कथा उसके निमित्त कराई जाए। तो शिव महापुराण की कथा से, शिव की कृपा से ही वो आहूत कर्म के बंधन से मुक्त होकर के भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। और फिर शिव महापुराण की कथा के बाद में अगर तिलांजलि, श्रद्धांजलि कुछ भी दी जाए तो वो उसे स्वीकार कर पाता है। इसलिए इसी कारण पार्वती जी ने चंचुला से कहा कि तू जा और जाकर के शिव महापुराण की कथा करा। और शिव महापुराण की कथा के लिए जब ये चंचुला नारद जी के पास गई तो नारद जी ने तुंबरुका जी के माध्यम से जब ये कथा कराई तो ये चंचुला का पति भी बिंदुक जो था वो भी शिव धाम को प्राप्त हो गया, वो भी भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो गया। महाराज भागवत की कथा तो आपको कई बार मिल सकती है, लेकिन शिव महापुराण की कथा बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। हम विश्वनाथ की शरण में बैठे इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ।
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू रहो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू रहो। जो लोग बैठे जरा दोनों हाथ से ताली सेवा करें महादेव। भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वो वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाए जाहो, बड़ा है तेरा दाए जा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू रहो।